हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में जेएसडब्ल्यू सीमेंट और बात करेंगे इस वीडियो में ऑल टाइम प्लास्टिक्स के बारे में। आज दोनों आईपीओज लिस्ट होते हुए देखने को मिले, किस प्रकार का एक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा, आगे भी जो आज मूव होता हुआ देखने को मिला इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की दोस्तों जो लिस्टिंग देखने को मिली जेएसडब्ल्यू सीमेंट की, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि अनुमान से बेहतर थी। बट बाद में जब बंद हुआ तो ये बात कह सकते हैं कि जो इसका इशू प्राइस है उससे भी शेयर नीचे जाकर बंद होता है, करीबन ₹1। आज हुआ क्या दोस्तों? आज हुआ ये कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट की लिस्टिंग देखने को मिलती है, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हमको नजर आती है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के शेयर्स दोस्तों कह सकते हैं आफ्टर द ट्रेडिंग जो 4% ऊपर हो रही थी, उसके बाद बंद होते होते 4% का जो गेन था वो सारा गेन लूज कर देते हैं और गिरावट के साथ हमको बंद होते हुए देखने को मिलते हैं। अब आज के दिन दोस्तों जो ओपनिंग देखने को मिली जेएसडब्ल्यू सीमेंट के शेयर की, वो करीबन 153 रुपीज़ 50 पैसा पर देखने को मिली, जो प्रीमियम था करीबन 4.42% का ओवर इशू प्राइस ऑफ 147। वहीं बीएसई पे 153 पे डेब्यूट देखने को मिला, 4% ऊपर, बाद में 5.23% तक गए थे ऊपर, जो 154.70 का लेवल टच हुआ। इसी के साथ साथ दोस्तों हुआ क्या, जो कंपनी की मार्केट कैपिटल थी वो 20,914 करोड़ हमको देखने को मिल गई। अभी बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ आईपीओ के रिस्पांस की, तो आईपीओ को ठीक ठाक रिस्पांस मिला था। 7.77 टाइम टोटल आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला, और ओवरऑल एक लिस्टिंग अच्छी देखने को मिल गई कि 4% ऊपर लिस्ट हो गए। बट बाद में जो मूव हमको आता हुआ देखने को मिला वो कुछ इस प्रकार से था कि सेलिंग काफ़ी तेज़ी से देखने को मिली। मुनाफा वसूली दोस्तों शेयर में आ गई, और शेयर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपने इशू प्राइस के भी नीचे बंद हुआ है। अब इशू प्राइस का इंपॉर्टेंस क्यों है इतना? देखिए, इशू प्राइस के ऊपर अगर शेयर बंद हो पा रहा है या फिर उसके ऊपर ही रहता है, तो अपने आप में दिखता है कि हाँ, यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो बाजार को अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन सही रखी गई है, तो शेयर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बट 147 के नीचे बंद होना ये अपने आप में दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर अगर हम बात करते हैं कि वैल्यूएशन को लेकर पहले भी कंसर्न जताया जा रहा था, इसलिए सब्सक्रिप्शन उतना तगड़ा देखने को नहीं मिला, राइट? ये एक रीज़न हो सकता है। और उसका जब क्लोजिंग देखने को मिलती है आज के दिन, तो वो भी साफ दिखता है कि देखिए बाजार भी शेयर को ₹1 नीचे बंद करके दिखा रहा है, मतलब जो इशू प्राइस है उसके भी नीचे बंद रहा है, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। अब आज के दिन दोस्तों हुआ क्या, करीबन जो वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ देखने को मिला, शेयर्स जो ट्रेड होते हुए नजर आए, वो करीबन 1052 लाख करोड़ थे। यानी अपने आप में आप समझ सकते हैं कि 1052 लाख थे, माफ करिएगा। तो वो अपने आप में दिखाता है कि काफ़ी तगड़ी वॉल्यूम देखने को मिली आज के अंदर। क्लोजिंग में ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी की मार्केट कैप रह गई वो 19,905 करोड़ रह गई। यानी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो वैल्यूएशन सुबह मिल रही थी वो वैल्यूएशन बंद होते होते नहीं मिली। स्टिल डिलीवरी देखने को मिली 52.94% की। आज जिस तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों इतनी बड़ी वॉल्यूम देखने को मिली है, ये देखना दिलचस्प होगा जब डेटा आगे निकल कर आएगा कि क्या कोई ब्लॉक डील्स होती हुई देखने को मिली है, क्या किसी फंड ने इस शेयर को उठाया। बिकॉज सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, शेयर बंद होते होते तो आप कह ही सकते हैं कि अपने इशू प्राइस से नीचे मिल रहा था, तो जो क्यूआईबीज को नहीं मिला अलॉटमेंट, या फिर जो एंकर्स हमको आते हुए देखने को मिले थे, क्या उनकी तरफ से और बाइंग की गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो सकता है, बिकॉज इशू प्राइस तो नीचे मिल रहा है। तो आई थिंक देखना होगा डेटा भी, वो डेटा हमारे सामने निकल कर नहीं आया। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब क्या होगा आगे जेएसडब्ल्यू सीमेंट के अंदर, क्योंकि क्लोजिंग तो हमने देख ली कि इशू प्राइस के नीचे आ गई। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि थोड़ा सा बियरिश जो है वो मूड माहौल देखने को मिला आज के दिन। ऐसा नहीं है कि देखिए लिस्टिंग के बाद जो शेयर है उसमें कोई बड़ी तेज़ी हमको आ गई, और जब गिरावट आती है तो वो दिखाता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो दिक्कत दिख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था कि देखिए आज 150 के ऊपर ही खुला, राइट? तो वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही। बट उसके बाद क्या हुआ कि 154.77 यानी ₹155 का लेवल भी टच नहीं कर पाया, और उसके बाद दोस्तों जो सेलिंग बनना चालू हुई, शेयर आप देखिए सीधा 150 के नीचे गया, और जैसे मैंने कहा इशू प्राइस के भी नीचे गया। तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट होगा सबसे पहले तो कि अपना ये इशू प्राइस जो है उसको रीगेन करे, राइट? अगर इशू प्राइस को रीगेन नहीं करता या फिर इशू प्राइस के नीचे दोस्तों बना रहता है, तो अपने आप में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, फिर वही हो सकता है कि 140 के भी नीचे चल जाए। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ किसी एक्सपर्ट की, तो उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यहाँ पर एक इनकन्सिस्टेंसी है पिछले 3 सालों के अंदर। जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब एक जो ग्रोथ फेज है उसमें कंपनी की वैल्यूएशन हाई दिखती है, और करंट लॉसेस के कारण जो है वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है रिटर्न्स के अंदर। इन्वेस्टर जिनने लिस्टिंग पे शेयर्स लिया था उनको बताया गया कि आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 138 का फॉर पोटेंशियल अपसाइड, और जिनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है वो रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। ये कंपनी के साथ पॉजिटिव बातें क्या हैं कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप से आती है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप अपने आप में देखिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है इंडिया के अंदर, राइट? सो यहाँ पर ये एक सबसे बढ़िया फायदा है। अभी प्रॉब्लम कंपनी के साथ मेजर क्या है कि देखिए कंपनी घाटे कर रही है लगातार दोस्तों। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन ही होता जा रहा है, जैसे 233 करोड़, फिर 104 करोड़, फिर 62 करोड़, फिर 164 करोड़ का लॉस।
तो दोस्तों कंपनी का लगातार आपको जो मुनाफा है वो पहली बात तो कम होता हुआ देखा, और अब तो दोस्तों कंपनी घाटे में ही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कंपनी का मुनाफा कब तक आता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंपनी के नतीजे भी आते हुए देखने को मिलेंगे Q1 के, तो उसके ऊपर भी हमको नज़र रखनी है। अभी तक कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स निकल कर नहीं आए, प्लस कमेंट्री क्या रहती है कंपनी की मैनेजमेंट की, वो भी देखने वाली बात रहेगी। कंपनी के लिए साफ बात ये कि कंपनी अभी अपने आप को एक्सपांड करते हुए नजर आ रही है, कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करती हुई नजर आ रही है। कल भी आपको मैंने ये बात बताई थी, तो इसलिए थोड़ा सा अब ये कंपनी वहाँ पर आपको पैसा खर्च करती हुई दिख रही है। इसलिए दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो आपको आता हुआ दिख नहीं पा रहा है, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली लेवल्स की बात करते हैं तो क्योंकि आज ही का दिन तो दोस्तों शेयर याद रखिएगा आपको लिस्ट होता हुआ नजर आए, तो बहुत ज़्यादा लेवल्स तो ऑब्वियस बात है आते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो दिन का लो होता है और हाई होता है, ये अपने आप में एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो अगर 145 के नीचे चले जाता है तो हो सकता है कि दोस्तों बड़ी फॉल यहाँ पे हमको देखने को मिले। मंडे का दिन बहुत दिलचस्प होगा। आप तो ये बात ध्यान रखिएगा, सीधा बाजार मंडे को खुलेंगे बिकॉज कल इंडिपेंडेंस डे है, देन सैटरडे संडे आ जाएगा। इंटरेस्टिंग डे क्यों होगा, बिकॉज मंडे को दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम रिएक्ट कर रहे होंगे, जो रशिया और यूएसए का मीट होने वाला है, राइट। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है अलास्का में। उस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। भले वो मीटिंग दोस्तों आप कह सकते हैं कि भारत से कोई जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली उस मीटिंग को देखेगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के आपको पता है टैरिफ भारत झेल रहा है। तो अगर उस मीटिंग में कुछ पॉजिटिव निकल जाता है तो बाजार का भी उस पर असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, तो उसका असर आईपीओ पे भी पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव हो गया कुछ मीटिंग में, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन नहीं माने तो कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे, सो कॉन्सिक्वेंसेज किस तरीके से देखने को मिलेंगे, मतलब बाजार कितना गिरता है, ये भी अपने आप एक सवाल हो सकता है। तो इसका असर पड़ेगा, याद रखिएगा, JSW पे। सेम गोज विद दोस्तों कौन सा शेयर है अगला, वो है ऑल टाइम प्लास्टिक्स। अब ऑल टाइम प्लास्टिक्स ने तो दोस्तों आज सबको चौंका दिया, मतलब जो लिस्टिंग देखने को मिली वो अपने आप में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। ऑल टाइम प्लास्टिक्स दोस्तों लिस्ट होता है ऑलमोस्ट 14% के प्रीमियम के साथ, और ये अपने आप में जैसे मैंने कहा कोई सोच नहीं सकता था। जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो लिस्टिंग अपने आप में बहुत ही अप्रत्याशित थी। लेकिन कल भी आपको एक ही बात कही थी कि लिस्टिंग जो है वो आपको प्रीमियम पर ही देखने को मिलेगी, बट 300 रुपये के अबाव खुलना ये अपने आप में दोस्तों जैसा मैंने कहा कोई भी सोच नहीं सकता था कि ऐसा इस आईपीओ के साथ हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली लिस्टिंग देखने को मिली 311.3 पे एनएसई पे, 13% ऊपर आपको खुलता हुआ देखने को मिला, और बीएसए पे तो 314 पर खुला। बट बात वही थी कि देखिए लिस्टिंग अच्छी देखने को मिल गई, अबव एक्सपेक्टेशन देखने को मिल गई, बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी सेम ही कहानी देखने को मिली। स्टिल शेयर पॉजिटिव में बंद हुआ है, 7 रुपये 20 पैसे अगर देखा जाए ऐसा होल, बट जो अपनी लिस्टिंग प्राइस थी वहाँ से अगर आप देखेंगे उससे 9% 10% तक शेयर नीचे चला गया। तो एक गिरावट यहाँ पर भी दोस्तों क्लियरली हमको आती हुई देखने को मिली है, ये बात ध्यान रखिएगा। 282 पे ज़रूर बंद होता हुआ देखने को मिला है ये आईपीओ, बट जो क्लोजिंग है वो अपने आप में कह सकते हैं उतनी ज़्यादा कोई खास नहीं लगी। 325 रुपये का दोस्तों आज का हाई बनता हुआ देखने को मिला, तो 280 रुपये का लो बनता हुआ नजर आया। इंटरेस्टिंग बात यही है कि आज के दिन भली क्लोजिंग आप कह सकते हैं दिन के लोज के नज़दीक है, बट अभी तक अपने जो इशू प्राइस है उसको इसने वायलेट नहीं किया। अब अगर उसके नीचे चला जाता तो अपने आप में बात यहाँ पर भी खराब हो जाती। करीबन शेयर दोस्तों आज वॉल्यूम देखने को मिली 166 लाख शेयर्स की, 1848 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप हो चुकी है, 44% के आसपास की डिलीवरेबल क्वांटिटी आज हमको देखने को मिली। सी ऑल टाइम प्लास्टिक्स के अंदर बात किया कि कंपनी लगातार बढ़ तो रही है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि ग्रोथ तो हमको लगातार देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे तो 513 करोड़ का है FY24 के अंदर। मुनाफा जो है वो कंपनी का आपको देखने को मिलेगा 45 करोड़ का। सो कंपनी को अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में 22% से सेल्स बढ़ी है, तो रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू साथ साथ जो मुनाफा है वो भी 23% से बढ़ा है। तो ये अपने आप में ग्रोथ तो दिखा रही, बट बात वही है कि दोस्तों कंपनी का अगर आप जैसे मैंने कल भी बताया था बिजनेस याद रखिएगा मेजर क्या है, ये दूसरे कंपनीज को वाइट लेबलिंग करके अपना प्रोडक्ट मतलब जो उनका प्रोडक्ट है वो बिकता है। जैसे आइकिया याद रखिएगा, आइकिया को कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो देती है, फिर वो अपने ब्रांड के तहत बेचता है। 92% याद रखिएगा रेवेन्यू कंपनी का B2B आता है, बिजनेस टू बिजनेस। सो क्या कंपनी अपने ब्रांड ऑल टाइम को बढ़ा सकती है। देखिए ब्रांड का फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी रिकॉल वैल्यू आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या रहता है कि वहाँ पर मार्जिन आप और बढ़ा सकते हैं। अभी कंपनी के मार्जिन ऐसा नहीं कि ख़राब है, 19% बहुत अच्छे मार्जिन है, बट वो ये कि यहाँ से कितनी ग्रोथ हो सकती है मार्जिन पे अपने आप में कहना बहुत मुश्किल, बिकॉज आप जितने ज़्यादा मार्जिन बढ़ाने का सोचेंगे याद रखिएगा जो आपका कस्टमर है वो हो सकता है कि आपसे छिटक जाए। तो ध्यान रखिएगा आइकिया से कंपनी का 60% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट। तो कितना बड़ा पार्टनर है आइकिया इनका 60%, कि अगर वो चला जाता है तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस आप समझ सकते हैं कि बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा मार्जिन से बढ़ा सकती है, कर सकती है, अपने आप को एक्सपांड कर सकती है। कंपनी ने डेफिनेटली कहा है कि वो अपने आप को एक्सपांड करते हुए नजर आएंगे, कैपेसिटी एक्सपांशन भी होने वाला है।
सो आई थिंक उस पर हमको फोकस रखना पड़ेगा। बट कंपनी ठीक है, स्पेसिफिकली आपको नंबर्स पर नज़र रखना पड़ेगा कि नंबर्स किस प्रकार के आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ, यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो गिरावट तो देखने को मिली ही है, बल्कि क्लोजिंग के साथ साथ, मतलब जो हाई था वो तो बिल्कुल बच नहीं पाया, तो वो आज दोनों के साथ देखने को मिला। अब देखते क्या होता है मंडे को। बाजार भी अगर आप देखेंगे तो ताड़ चढ़ाव भरा वाला देखने को मिला है। मतलब अगर आप निफ्टी को भी आज देखेंगे तो हुआ क्या हुआ, यही ना कि जो बाजार है उसमें समझ नहीं आ रहा था कि तेज़ी और की गिरावट, क्योंकि अगर आप नोटिस करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप को, तो वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली, वहाँ पर भी उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं आ पाया, राइट। तो बाजार भी आज यही सोचा था कि क्या होता हुआ दिखेगा कल के दिन में, तो आई थिंक बाजार की उस पर नज़र है। अब देखते हैं मंडे को होता क्या है। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।